हरियाणा के जींद से जब हाइड्रोजन ट्रेन गुजरेगी तो जींद के कई प्रमुख नागरिक इस ट्रेन में सवार होंगे और हमारे साथ इस समय जींद की महारानी रानी इंद्रजीत कौर हैं। मैम, आज भारत रेलवे के लिए, हरियाणा के लिए, जींद के लिए एक अहम दिन है। आप खुद इस ट्रेन में सफ़र कर रही हैं। पहले हरियाणा में कई शिकायतें थी, लेकिन धीरे धीरे आपने कितना रेलवे में बदलाव देखा और आज हाइड्रोजन ट्रेन को आप किस तरीके से देख रही हैं? बहुत बदलाव देखा। आज हम बहुत खुश हैं कि हमारे जींद से इसकी ओपनिंग हो रही है। हम सब बहुत खुश हैं। मोदी जी ने बहुत अच्छा करा। हरियाणा को चुना गया, बिल्कुल चुना गया और स्पेशल जींद को चुना गया। जींद वालों के लिए जींद स्टेट थी हमारी, वहाँ से स्टार्ट हो रही है और भी ज़्यादा हमें खुशी हो रही है। आप तो रेलवे के पुराने कर्मचारी हैं, रिटायर्ड हो चुके हैं। आपने रेलवे की सूरत कितनी बदलती हुई देखी है? मैं 85 के मैं अपॉइंटमेंट हुई थी मेरी यहाँ। उस टाइम जब मैं स्टार्ट रेलवे में आया तो मेरी 920 रुपये पहली सैलरी थी। मैं 2020 में रिटायर हुआ हूँ। उस टाइम से और अब के अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और पिछले 10 साल में तो आप विश्वास नहीं करोगे, स्टेशन, बिल्डिंगें, प्लेटफार्म कभी सोचा भी नहीं था। 100 की स्पीड से तो गाड़ी यहाँ से जो गुड्स गाड़ियाँ हैं थ्रू निकलती हैं। डेली लगभग 100 गाड़ी का हमारे यहाँ पर है एवरेज, जो यहाँ से जींद से क्रॉस होती है यहाँ से। और इस हाइड्रोजन ट्रेन से हमारे जींद का नाम हुआ एक, और पिछले लगभग 2-3 सालों से ये इसका काम चल रहा था हाइड्रोजन का। तो बड़ी खुशी थी और हमें उम्मीद नहीं थी कि मोदी जी इसको आगे इनॉग्रेशन करेंगे, इसका हाइड्रोजन प्लांट का, और ट्रेन को चलाएंगे। हमारे लिए बहुत सौभाग्यशाली दिन है। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि हमने यहाँ पर बिल्कुल कुछ भी नहीं देखा जब हम आए थे। यहाँ पे टूटे हुए प्लेटफार्म होते थे, टूटी कंटीन होती थी। आज यहाँ पर AC कैफ़े बने हुए हैं अंदर बैठने के लिए, और VIP लॉन्ज बनी हुई हैं बैठने के लिए। लगातार हमारे पिछले कई दिनों से यहाँ बहुत अधिकारी आ रहे हैं। CM हमारे अपना नायब सैनी जी यहाँ पर आए, डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्डा जी लगातार इसको संभाल रहे थे, इस कमान को। तो लगातार पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं। हम भी रोज़ यहाँ मौके पर यहाँ पहुँचते थे। तो कल हमें पास का जब मिला तो बता नहीं सकता कि कितनी खुशी हुई। मेरे को रात को 11:30 बजे कॉल आई कि आपके पास आ गए हैं, आप लोगों ने आना है। 11:30 बजे मैं यहाँ से पास कलेक्ट करके फिर जितने भी साथी थे, रानी साहिबा थी और हमारे ये कॉन्ट्रैक्टर हैं रेलवे के बड़े बड़े, ये सभी को मैंने रात को इनको सबको फ़ोन किए भी आपने सुबह पास कलेक्ट करने हैं, उसके साथ ही एंट्री होएगी। तो ये ब्रदर है मेरे, ये भी रेलवे से चीफ टिकट इंस्पेक्टर। मैं आपसे ये समझना चाहूँगी कि जब आपने पहली ट्रेन देखी थी अपनी सर्विस की और अब आज जब हाइड्रोजन ट्रेन देख रहे हैं तो कितना आप डिफरेंस महसूस कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं बता रहा हूँ, जब आए थे तो बिल्कुल टूटे हुए कोचेज होते थे जिसमें हम सफ़र करते थे। पुराने फर्स्ट क्लास के कोच होते थे, उसके अंदर बहुत टूटा हुआ होता सब कुछ। पर ठीक है, उस टाइम जो हालात थे उसमें उसी में सफ़र करते थे। मैं चेकिंग में चलता रहा, मेरे साथ तो और भी मेरे साथी हैं, एक ये और बैठे हैं, वो भी रिटायर्ड हैं, चीफ टिकट इंस्पेक्टर। तो ऐसे कई साथी थे जो हम इसी रूट पे हम चलते रहे। टूटी गाड़ियाँ होती थी ब्रांच लाइन पे, जैसे अब ये नवा रूट बना है, ये जींद सोनीपत अभी बना है पिछले 2 साल से। इस रूट पे अभी गुड्स ट्रेन चलाई जा रही थी। अब ये हाइड्रोजन प्लांट की जो यहाँ पे तैयार हुआ, उसकी अब ये हाइड्रोजन से ट्रेन चलाई जाएगी। बहुत फ़र्क है मैम, मैं आपको बता नहीं सकता। और मैं धन्यवाद करता हूँ इंडिया TV का, आप मेरी बेटी जैसी हैं, आपने हमारा इंटरव्यू लिया, उसके लिए भी आपका धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरा नाम प्रमोद सोनी है। मैं रेलवे में मुख्य टिकट निरीक्षक पद से जनवरी 2021 में रिटायर हुआ था और मेरी 78 की अपॉइंटमेंट है। लगभग 43 साल मैंने जॉब की है रेलवे के अंदर, और जो प्रोग्रेस अब हमें देखने को मिली है वो शायद हमने कभी सपने में भी नहीं सोची थी। इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी का, सब तमाम परिवार, रेल परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और दिल से आभार करता हूँ। थैंक यू, शुक्रिया, मेहरबानी। भारतीय रेलवे की तस्वीर बीते 70 सालों में कैसे बदली है, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ कुछ सीनियर सिटीजन्स मौजूद हैं जिन्होंने रेलवे का सफ़र तब से किया होगा। सर, जब आप स्कूल में थे या फिर कॉलेज में थे? उसी टाइम से। कितना बदला है? आपने तो भाप से चलने वाली ट्रेनें भी देखी, उसमें भी सफ़र किया है, सभी ट्रेनों में सफ़र किया है। हाइड्रोजन ट्रेन में पहली बार सफ़र कर रहे हैं। हाँ जी, ये हमारे सौभाग्य की बात है जी, जो मोदी साहब ने जींद जिले को वर्ल्ड में सबसे पहली ट्रेन और हाइड्रोजन प्लांट दिया, और जिसका वर्ल्ड में सबसे ऊंचा नाम किया, और प्रदूषण रहित खुली ट्रेन, किराए में भी सस्ती, खर्चे में भी सस्ती, बहुत अच्छी है। 5 रुपए से शुरू हो रहा है और 25 हाँ रुपए जी, तक का है। ये सौभाग्य जी हमारा जो ट्रेन जींद को मिली है, जिससे जींद जिले का नाम ऊंचा हुआ है जी। मैं आपसे
आपसे जानना चाहूंगी, पहली ट्रेन जब आपने देखी थी वो कैसी? वो भाप वाली थी, इंजन में कोयले वाली थी, उसमें इतनी साफ सुथरी नहीं होती थी वो पहले। वो तो चक्का ऐसे करती थी, वो तो ऐसे से आवाज खूब आती थी। और हो जाता होता था जी, प्रदूषण काफी फैलता था उससे। इससे एक बेनिफिट और होगा हमारे देश को कि हमें तेल का आयात नहीं करना पड़ेगा, पेट्रोल और डीजल। यहाँ पे डीजल का आयात नहीं करना पड़ेगा, इसलिए हमारे देश की करेंसी हमारे देश में बचेगी, हमारे और कारखाने हमारे देश के प्रोग्रेस में काम आएगी। यहाँ पे यात्री हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। सर, हम ये जानना चाह रहे हैं कि पहली ट्रेन में आप कब बैठे थे? हैं जी, पहली ट्रेन में आप कब बैठे थे? बचपन में ही बैठे थे। वो ट्रेन कैसी थी और आपकी ट्रेन आपको कैसी? देखो पहले वाली तो है ना, वो धुएं से चलती थी, कोयले से, और अब तो ये S2 से पानी से चल रही है। मोदी जी का कमाल है जी, और क्या कहें, बहुत अच्छा लग रहा है। बदलते भारत के साथ क्या रेलवे की भी तस्वीरें आपको बदलती हुई नजर आ रही जी मैम, जी मैम, आज देखो पूरे भारत की तस्वीर बदली जा रही है और आगे भी बदलेगी, क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में ना जो कार्य चल रहे हैं, जो होंगे, और हमारे नायब जी सैनी जी मुख्यमंत्री हरियाणा के, उन्होंने बहुत तेजी से कार्य किए हैं और हर व्यक्ति, हर महिलाएं, हर बच्चे खुश है। हरियाणा में रेलवे की क्या कंडीशन थी कुछ साल पहले तक? कुछ साल पहले देखो, पहले मैम क्या था, जब ये कोयले की गाड़ियां थी, वे धुआं छोड़ती थी, उस समय देखो वो एक समय था। उस समय के बाद फिर अपनी ये डीजल वाली गाड़ियां आई हैं, उसके बाद फिर ये अपने इसकी बिजली वाली आई है, तो आज ये हाइड्रोजन चली है, तो इससे लोग आज बहुत खुश है। परसों के भी ये लग रहा है कि आने वाला समय इससे और भी अच्छा होगा। जैसे आज खुशी मना रहे हैं, एक दीपावली के त्योहार की तरह आज खुशी मनाई जा रही है पूरे हरियाणा के अंदर, क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में जो ये ट्रेन चलाई गया, हर व्यक्ति, हर बुजुर्ग, महिला, बच्चे सब खुश है। और इससे ये जो क्या नाम है, पेड़ पौधे हैं, इनको भी है ना प्रदूषण, जैसे कि पता पहले मुड़ जा जाते थे, अब ये प्रदूषण खत्म हो जाएगा ये चलने से।